वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल पिटी टॉकीज। आपका मेजबान उमैद आपके साथ। जी हाँ, बड़ी अपडेट सामने आ रही है। अपडेट ये सामने आ रही है, शाहीन और बाबर का क्लैश सामने आ रहा है। फैंस के लिए बड़ी बुरी खबर आ रही है। इधर न्यूजीलैंड की टी20 की सीरीज है और शाहीन और बाबर का इस मौके पे क्लैश, बड़ी जो है खतरनाक किस्म की न्यूज है। क्या अपडेट है इसके ऊपर बात करेंगे। साथ साथ बात करेंगे कि शादाब खान आ गए हैं उसामा मीर की फेवर में। जी हाँ, उसामा मीर जिनको 12.5 की इकोनॉमी से रन्स बढ़े हैं पहले टी20 के अंदर, अप्रोक्सीमेटली 51 रन 4 ओवरों में, तो उनके क्या हमायत की है उसके ऊपर भी बात करेंगे। साथ साथ पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड दूसरे टी20 में बड़ी दो चेंजेस होने जा रही हैं। क्या चेंजेस हैं इसके ऊपर भी बात करेंगे। लेकिन अगर हमारे चैनल पे आप नए आए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर लें, कमेंट सेक्शन में आपने भी अपनी राय से हमें जरूर आगाह करना है। तो चलते हैं, सबसे पहले बात कर लेते हैं जी शाहीन और बाबर। आखिर मसला क्या है? मसला है जी एशिया कप। एशिया कप से एक चिंगारी लगी हुई है जो हर इवेंट के अंदर उसको थोड़ी सी हवा दे दी जाती है, वो फिर एकदम भड़कती है, फिर उसके ऊपर मिट्टी डाली जाती है। वो आपने सुना है, पाकिस्तान के सियासतदान भी कहते हैं मिट्टी पाओ मिट्टी पाओ, तो वो फिर उसमें मिट्टी डाली जाती है। एट द एंड फिर जो है फिर कोई इवेंट आता है तो वो हल्की सी चिंगारी। उसका रीजन ये है कि दोनों बहुत बड़े स्टार्स हैं। शाहीन अफरीदी हमारे बॉलिंग स्टार हैं, बाबर आजम हमारे बैटिंग स्टार हैं। लेकिन मसला ऐसा कुछ भी नहीं है। मसला सिर्फ ये है कि ग्राउंड के अंदर शाहीन ने बाबर आजम से कैप्टनसी के अंदर कोई कोऑर्डिनेशन नहीं की। ये कैप्टन का अपना राइट है, ये कैप्टन का अपना राइट है। आप कम से कम कैप्टन को इतना मौका दे सकते हैं कि अगर वो नई जरूरत महसूस कर रहा तो वो ना करे। मैं अगर कैप्टन हूं, मैंने अगर अपने प्लेयर लड़वाने हैं, मुझे अगर नहीं फील हो रहा कि यार मुझे जरूरत है किसी की इंस्ट्रक्शंस की, मैं कभी नहीं पूछूंगा, क्योंकि मैं यार आई एम कैप्टन। दूसरी चीज है, शाहीन वो प्लेयर है जो पीएसएल में अपनी लाहौर कलंदर को 2 इवेंट जिता चुका है। बाबर आजम ने कोई इवेंट नहीं जिताया कैप्टनसी करते हुए। तो देखें, ये चीजें बड़ी इफेक्ट करती हैं आपकी टीम को। दूसरी चीज हो गई कि इस वक्त पाकिस्तान की जो क्रिकेट है वो बड़ा डाउनफॉल का शिकार है। हमें पता करना पड़ेगा, हमें ये देखना पड़ेगा कि क्या शाहीन टी20 के अंदर पाकिस्तान की कैप्टनसी करने के काबिल है कि नहीं। ये आपने भी हमें कमेंट में जरूर बताना है। बहरहाल इससे हमारे जो जर्नलिस्ट हैं उन्होंने ये नतीजा खास कर लिया कि भाई इन दोनों का रोला हो गया, इनकी लड़ाई चल रही है, तो जिसकी वजह से जो है बिल्कुल जो है इन्होंने 0% कोऑर्डिनेशन रखी है। साथ साथ उन्होंने ये भी बात की, उन्होंने कहा कि प्लेयर जो हैं आपस में बिल्कुल कोई बातचीत नहीं हुई। 11 के 11 प्लेयर जो थे बिल्कुल डिफरेंट खेल रहे थे। बिल्कुल आप ऐसे कह सकते हैं कि 11 के 11 लाजमी बात है, जो विकेट कीपर है, एक बॉलर विकेट कीपर का काम तो अदा नहीं कर सकता। बहरहाल मैच हम हारे हैं, पुअर कैप्टनसी की वजह से हारे हैं। सबसे पहली चीज है शाहीन के गलत डिसीजंस हैं 2-4, जिसके ऊपर हम कल बात कर चुके हैं। तो लेकिन बात यह है कि इसका मतलब यह नहीं है कि आप टीम को सीरीज खत्म होने से पहले एक पूरे का पूरा एक एनवायरनमेंट तैयार कर देंगे। जी लड़ाई होगी या ये हो गया, हो सकता है कि ऐसा कोई इशू ना हो। अब अगर दोनों फिर मिलकर अगर एक तस्वीर या हंसते हुए गले मिलते हुए अगर तस्वीर सामने आ जाए तो हमारी रिपोर्टिंग या हमारा एनालिसिस जो है वो जीरो हो जाता है वहां पर। तो मेरे ख्याल से इन चीजों को थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए और बाकी प्लेयर्स को टाइम देना चाहिए कि अगर देखें कोई इशू है तो फिर इतना कम से कम हो कि फिर लोगों को पता चले कि यार इन दोनों के बीच में मसला चल रहा है। तो बहरहाल अभी तक की यही अपडेट्स हैं कि भाई ऐसी अभी तक ऑथेंटिक कोई न्यूज नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ नतीजे एनालिसिस अखज़ किए जा रहे हैं, एनालिसिस किया जा रहा है कि जी इन दोनों के बीच में आपस में कोई मसला है। जबकि अभी तक अगर मीडिया रिपोर्ट्स के ऊपर बात करें या कोई जराए के हवाले से बात करें तो ऐसी कोई खबर सामने नहीं आई। तो सेकंड बात कर लेते हैं। आपको पता है कि उसामा मीर को 51 रन बने हैं कल के मैच के अंदर, बड़ा धोया न्यूजीलैंड ने, और उनका डेब्यू भी था उसामा मीर का। उसामा मीर आपको जैसे कि पता है पीएसएल में बड़ी अच्छी उन्होंने परफॉर्मेंस की है। फिर उसके बाद उसामा मीर ने इंग्लैंड के अंदर जो लीग्स होती है उसके अंदर बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी है। तो उसामा मीर जो है उसके बाद उसामा मीर ने जो बिग बैश के अंदर खेले हैं। लेकिन बात यह है कि उसामा मीर के हवाले से आपको एक अपडेट देता चलूं कि ये उनका डेब्यू था, पहला मैच था, और जिस ग्राउंड के अंदर मैच था शाहीन के अपने उसकी बात है कि इस ग्राउंड में बॉलर के लिए मार्जिन बहुत कम होता है। ये बात आप जेहन में रखते हो। और उसामा मीर स्पिनर है
और न्यूजीलैंड वाले अपने एरिया के अंदर हर किस्म के बॉलर को टैकल करना जानते हैं। तो उसामा मीर कल उनके लिए स्वीट डिश थी, फिर खाई उन्होंने। स्वीट डिश कौन छोड़ता है? तो मेरे ख्याल से आपको प्लेयर को कम से कम टाइम देना चाहिए। ये नहीं कि आप एकदम क्रिटिक्स उठा के, कल मैंने देखा बाबर के ऊपर बड़ी क्रिटिक्स हुई है, उसामा पे बड़ी क्रिटिक्स हुई है, आमिर जमाल के ऊपर अभी तक कोई नहीं बोला क्योंकि टेस्ट के अंदर उसकी परफॉर्मेंस थी। लेकिन मेरे ख्याल से अगर नेक्स्ट मैच के अंदर आमिर जमाल वही गलती है, अगर अब कैप्टन अगर हमारे वही गलती करते हैं और आमिर जमाल को फिर रन पड़ते हैं तो फिर आमिर जमाल का ढोल जो है वो कूटा जाएगा, क्योंकि हमारी जो पाकिस्तान की अवाम है ना, इनके अंदर पेशेंस बहुत कम है। तो बहरहाल उसामा मीर के बारे से उन्होंने कहा जी इनको मौका दिया जाए, यंग टैलेंट है, अच्छा लड़का, अच्छी बॉल करता है, तो बुरा वक्त जो है हरिक पे आता है। और दूसरी बात ये तो इसका पहला T20, आपने पहले T20 के ऊपर ही उसको रगड़ा लगा दिया। तो बहरहाल प्लेइंग 11 के वाले से बात कर लेते हैं। पाकिस्तान की प्लेइंग 11 के अंदर दो बड़ी चेंजेस होने जा रही हैं। सबसे पहले जो चेंजेस हो रही है वो हमारे ऑलराउंडर की हो रही है, फिर उसके बाद जो चेंजेस हो रही है वो हमारे स्पिनर की हो रही है। कौन आ रहा है स्पिनर, इसके ऊपर बात कर लेते हैं। हमारे बेहतरीन किस्म के स्पिनर मोहम्मद नवाज, जिनके ऊपर वर्ल्ड कप के दौरान बड़ी क्रिटिक्स हुई हैं, यहां तक कहा जा रहा था कि इनको टीम से उठा के बाहर फेंका जाए, लेकिन ऑलमोस्ट हमारे फैसले जो हैं वक्त के साथ बदलते रहते हैं। प्लेइंग 11 के अंदर मोहम्मद नवाज एक दफा फिर आ गए हैं, साथ साथ बड़े ही ज्यादा आपको बताता चलूं कि लोगों के इसरार के ऊपर आमिर जमाल को रिप्लेस करके जमान खान का इंक्लूजन हुआ है जी। जमान खान का इंक्लूजन हुआ है, जहां पर मैं कल कैप्टनसी के हवाले से एक बात कर रहा था कि आमिर जमाल की बॉलिंग का कोई मसला नहीं था, आमिर जमाल से ओवर गलत जगह पर करवाया गया था। ये आप ज़हन में रखें। एक बॉलर है पुरानी बॉल का, जिसको आपने टेस्ट मैच के अंदर आपने उससे पहले 15-16 ओवरों में आपने उसको बॉल नहीं दी, क्योंकि आपको पता था इसको मार पड़ेगी, ये नई बॉल का बॉलर नहीं है। वहां पर आप 8वें 9वां या 7वां 8वां ओवर आमिर जमाल को कैसे दे सकते हैं? आपको नहीं पता कि बॉल पड़ेगी, मार पड़ेगी उससे। तो मेरे ख्याल से यहां पे सवाल कप्तानी का उठता है, आमिर जमाल की परफॉर्मेंस का नहीं उठता, आमिर जमाल को रिप्लेस करने का नहीं उठता। बहरहाल ये हमारे कप्तान साहब हैं, इन्होंने चेंजेस किए हैं, तो क्या कर सकते हैं, कल जो मैच होगा उसके वाले से बात करेंगे। तो बाकी की जो टीम है वो उसी तरह ही है। आपके साइम अयूब, मोहम्मद रिजवान, बाबर आजम, फखर जमान, इफ्तिखार अहमद, आजम खान, उसके बाद मोहम्मद नवाज आ गए हैं। उसके बाद फिर आपको बताता चलूं कि जमान खान है, हारिस रऊफ है, शाहीन अफरीदी हैं और अब्बास अफरीदी। तो देखते हैं जी कल क्या पाकिस्तान की टीम करती है। तो मजीद अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।